नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन 2024 के ऊपर। तो समझें, गुरु का राशि परिवर्तन 2024 1 मई को 2:30 बजे के आसपास में होएगा और 8 मई से 4 जून तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। तदोपरांत 12 जून से रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी यानी कि 116 दिन तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। इसका जबरदस्त इंपैक्ट आप पे देखने को आएगा, कारण कि ये आपके लग्नेश हैं। लेकिन इससे पहले ये समझें कि ये देते क्या क्या हैं, ये कारक किन किन चीजों के हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब आपको मेरी बातें मैच करेंगी और आप मुझे थैंक्स बोलने आएंगे तो इस YouTube पे भीड़ में आप ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे दोस्त। इसलिए बेहतर है आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आगे बताता हूं वन बाय वन कि क्या क्या देंगे बृहस्पति। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था कि बृहस्पति देव कारक किन किन चीजों के हैं, तो देखें कि बृहस्पति देव जो है ना, वो विद्या के, बुद्धि के, संतान के, लीडरशिप के, नेतृत्व के, मान सम्मान के, पद प्रतिष्ठा के, इन सब चीजों के गुरुदेव कारक हैं। इतना ही नहीं है, किसी महिला के लिए उसके पति भाव को डिनोट करते हैं ये, पुत्र को भी डिनोट करते हैं ये। तो इनके भी एक कारक हैं, स्ट्रॉन्ग कारक हैं। तथा अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली स्कैरसिटी में चल रहा है लगातार, उसके पास में बैंक बैलेंस नहीं है, तो समझें कि कहीं ना कहीं जुपिटर पुअर है, प्रॉब्लम में है, रॉन्ग प्लेसमेंट में है, कुछ ना कुछ उनके साथ में प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो उनको सुधारने की जरूरत है, लेकिन वो अपन इस राशि से नहीं सुधार सकते। उसके लिए आपको आपकी कुंडली देखनी जरूरी है। आप उसको देखें, उसको चेक करें। तथा मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि क्या करने से गुरुदेव अच्छे होते हैं। यहां भी मैं आखिरी में आपको गुरुदेव अच्छे कैसे होंगे इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज दूंगा। बट अभी पहले ये समझें कि गुरुदेव आपके किन भाव के कारक हैं। तो आप देखें कि गुरुदेव आपके लग्न के कारक हैं पहले तो, और फिर 9-12 के मालिक होते हैं। 12 कहां है कुंडली में, देखें 12 यहां है, ये चतुर्थ हाउस है। यानी कि आपके दिमाग के और आपके हृदय के दोनों के लॉर्ड एक अकेला गुरुदेव हैं। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है आप एज्यूम करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि देखें, बोलते हैं ना कि मेरा दिल तो अलग है लेकिन दिमाग कहीं और है। अभी ऐसे धनु राशि के लोग होते हैं जिनका देखें कि दिल और दिमाग दोनों का लॉर्ड एक ही है। यानी इनका दिल जहां है दिमाग भी वहीं है, जहां दिमाग है वहीं दिल भी है। यानी कि 100% आउटपुट, किसी भी काम में 100% आउटपुट है, जबरदस्त प्रोडक्टिविटी है, जबरदस्त इमेजिनेशन है, जबरदस्त क्षमता है इनके अंदर। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, इंक्लूडिंग तुलसीदास जी, धनु लग्न के थे। तो धनु राशि या धनु लग्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, आपके ऊपर में अभी प्रभावी है। आप समझें कि अभी आपके लग्नेश है कहां, क्योंकि लग्नेश जब कोई होता है तो वो आपके दिमाग का, आपके शरीर का, आपके मसल पावर का, आपकी सोच का, हर चीज का, आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में सिर्फ फिजिक नहीं आता, आपकी सोच भी आती है, आपकी प्रेजेंटेशन भी आती है, आपका चलना भी आता है, आपका हंसना भी आता है। सब कुछ मिलकर के आप बोले जाते हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो ड्रिवन बाय जुपिटर है। ड्यूरिंग जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस 2024 आपको फील होगी कि आपका दिमाग और दिल दोनों जॉब के प्रति आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से। ये 1 मई 2024 के बाद आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गुरुदेव है ना, वो आपके पंचम भाव से, बुद्धि से निकल के, पुत्र संतान भाव से निकल के आपके जॉब के भाव में आ गए हैं। अब यहां पे ये फोर्स करते हैं आपको कि आप एक अच्छी जॉब करें, ठीक है।
अभी समझने वाली बात यह है कि यहां बैठ करके गुरुदेव देखेंगे कहां कहां। तो गुरुदेव 5, 7 और 9 तीन भावों को देखते हैं। तीन भावों पे इनकी दृष्टि पड़ती है। वो कहां से कहां तक है, तो देखें यहां बैठ करके गुरुदेव का पंचम दृष्टि कहां पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या भाव है? ये कर्म का भाव है, ये जॉब का भाव है, बंधन का भाव है, कष्ट का भाव है, हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं उसका भाव है, बीमारियों का भाव है। लेकिन ये कर्म का भाव है। इसको बंधन इसलिए भी, जॉब को भी बंधन मानते हैं क्योंकि जॉब भी एक बंधी हुई एक्टिविटी है। संगी जब ये यहां से अपने पंचम दृष्टि से यहां देखेंगे ना, तो आपके लिए प्रमोशन इंश्योर करेंगे, तो आपके लिए अच्छे कर्म इंश्योर करेंगे, आपके काम में सक्सेस इंश्योर करेंगे। ये गुरु का राशि परिवर्तन 2024 का फायदा है आपका। तदोपरांत गुरुदेव यहां से अपने 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस एग्जैक्टली ये हाउस है। यहां 5 के बाद देखेंगे तो 5 के बाद 6 और 7 यहां देखेंगे। जब यहां देखते हैं गुरुदेव, तो ये कौन सा भाव है? ये कष्ट, संताप, जेल, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों का भाव है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि संग ही ये जो भाव है ये विदेश का भी भाव है, विदेश से फॉरेन रिलेशंस का भाव है। तो यहां बैठ करके गुरुदेव जब इस पे शुभ दृष्टि डालेंगे तो आपकी फॉरेन रिलेशंस डेवलप होंगी, फॉरेन कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो जाएंगी। जो मित्र हमारे व्यापार में हैं उनके लिए एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग एक्सपोर्ट में हैं उनके लिए एक्सपोर्ट बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। ये सारा कुछ जो है ये आपके लिए अभी अभी होने वाला है मित्र। 1 मई से जब बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे आते हैं। इसके बाद देखें कि गुरुदेव अपनी 9वीं दृष्टि से, जो कि निजी दृष्टि है इनकी अभी, क्योंकि ये 9वीं दृष्टि से मकर में देख रहे हैं। अब मकर आपके कहां आ रहा है? आपके धन भाव में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके धन को क्षीण करने की भी कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए आपको कुछ इलाज बता रहा हूं, आप इन इलाज को करें, आपको फटाफट सुधार होगी, फटाफट फायदा होगा। उसमें पहला काम करें कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपको धन में दिक्कत फील होने लग रही है 1 मई 2024 के गुरु के ट्रांजिट के बाद से, तो अगर खुद नहीं कर सकते तो आप इसे मोबाइल में बजा करके घर में रख दीजिए, जहां आपके कानों में भी इसकी आवाज जाए। तो इन वाइब्रेशन से आपकी जो खराबियां हैं, आपके जो कष्ट हैं, वो अपने आप कट जाएंगे और इनका समन होगा। आपके लिए जो मेरी दूसरी सॉल्यूशन है, वो दूसरी सॉल्यूशन है ये कि आप भगवान विठल देव के मंदिर जाएं, बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, या फिर विष्णु मंदिर जाएं, श्री हरि के मंदिर जाएं, दत्तात्रेय के मंदिर जाएं और वहां पे उन पे पीला पुष्प अर्पित करें। आप देखेंगे कि सुधार फटाफट हो रही है, आपके धन की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो रही हैं। तीसरा सॉल्यूशन आपके लिए है कि गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, जो कि है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इसका किसी भी बृहस्पतिवार से 108 बार जाप करना शुरू करें। छोटा मंत्र है, जल्दी प्रभावी होता है और आपको इसका फायदा मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।